नमस्कार साथियों। मैं डीआईसी गणेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान निर्यात संवर्धन पॉलिसी नीति 2024 के संदर्भ में। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा ये पहली नीति है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए लाई गई है। राजस्थान सरकार का विजन ये प्रकट करता है कि राजस्थान सरकार गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार देश ही नहीं विदेशों में भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हो उसके लिए कितना संवेदनशील है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने यह पॉलिसी 8 दिसंबर 2024 को लागू की है और ये 31 मार्च 2029 तक ये पॉलिसी रहेगी। आप हमारे YouTube चैनल डीआईसी गणेश को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आप ले सकें। तो मैं बात कर रहा हूं कि इस निर्यात संवर्धन नीति के संदर्भ में साथियों, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति जो है हमारी, इसका बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है या उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है साथियों? उद्देश्य हमारा यह है कि हाँ, राज्य में लॉजिस्टिक्स या एक्सपोर्ट इंफ्रा या एयर कार्गो सर्विसेज को विकसित करके निर्यात को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि करना है और निर्यातित वस्तुओं में क्या करना है, गुणवत्ता मानकता और सुविधा प्रमाणन में अभिवृद्धि करना है। बेसिकली इसके उद्देश्य में कॉन्सेप्ट्स में क्या है, एक तो आपका इंफ्रा डेवलप करना है साथियों। इंफ्रा में भी क्या करना है, आपके लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स को बढ़ावा देती है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स में आपके इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, आपके एयर कार्गो है, हाँ, इनको बढ़ावा देना है क्योंकि राजस्थान अपना खुद का एक बंदरगाह नहीं रखता, इसलिए इनलैंड कंटेनर डिपोज की यहाँ आवश्यकता है। साथ में यहाँ पर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज या सिलो वगैरह भी डेवलप करना हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा एयर फ्रेट स्टेशंस भी हम यहाँ डेवलप करना चाहते हैं। एयर फ्रेट स्टेशंस भी यहाँ डेवलप हो या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क यहाँ डेवलप हो, MMLP यहाँ डेवलप हो, जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में हम आपको विस्तार से बताएंगे साथियों। अब दूसरा फायदा ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट अभी 2023-24 के यदि हम आंकड़े देखते हैं तो 83,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स है। इस 83,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स को 2029 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए ले जाना है साथियों। 1.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करना है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा उद्देश्य है। पहला तो उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करना ताकि एक्सपोर्ट प्रमोशन आसानी से हो, उनकी हैंडलिंग आसानी से की जा सके, उनका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से की जा सके। दूसरा हमारा काम है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, एक्सपोर्ट ग्रोथ करना है। और तीसरा काम इसमें है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप दे रहे हैं उनके क्वालिटी एनहेंसमेंट करना है। क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए क्या करना है, एक तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है और दूसरा क्वालिटी के लिए जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो सर्टिफिकेशंस प्रदान करना है और फैसिलिटीज उपलब्ध कराना है एक्सपोर्ट्स वस्तुओं को। क्योंकि यदि आप किसी दूसरे देश में निर्यात करते हैं तो वहाँ 3 चीज़ों की सबसे बड़ी बेसिक से ज़रूरत होती है। पहली ज़रूरत तो होती है आपकी जो गुड्स आप प्रदान कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी का संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपके पास में है कि नहीं है। तीसरी बात उसमें यह है कि उसके जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं जो एक इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप होते हैं वो फॉलो किए हैं कि नहीं किए। चौथी बात, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको लेके जा रहे हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग के लिए जो पैकेजिंग्स होती है इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार वो पैकेजिंग आपने की है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 जारी की है। अब इसके कौन कौन से इसमें एलिजिबल एंटरप्रेन्योर होंगे, मतलब एलिजिबल एंटरप्रेन्योर कौन कौन से होंगे, इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है साथियों। कौन कौन से एलिजिबल एंटरप्रेन्योर है, एक तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स हैं, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर एक्सपोर्टर्स हैं और तीसरे आपके मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं जो एक मध्यस्थ
या की भूमिका अदा करते हैं। ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो स्थितियां हैं कि हमारे राजस्थान में जो एक्सपोर्ट्स हुआ है, उस एक्सपोर्ट्स की स्थिति सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है। सबसे ज़्यादा हम देखें इंजीनियरिंग गुड्स में हमने कामकाज किया, जो 83,000 करोड़ रुपए का हमारा निर्यात है। तो सबसे ज़्यादा 16.6% हम इंजीनियरिंग गुड्स में निर्यात करते हैं। मतलब इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा हम निर्यात कर रहे हैं। नंबर 2 पे हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी में हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो 11% के आसपास है। मेटल में जो फेरस और नॉन फेरस मेटल्स हैं हमारे, मतलब लोह और अलोह धातु हैं, उनका हम 9% के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा, हम टेक्सटाइल सेक्टर में लगभग 8.5% टेक्सटाइल्स सेक्टर्स में, टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। 7.9 मतलब लगभग 8% ही हम हैंडीक्राफ्ट्स में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। इसी तरीके से एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट, केमिकल एंड अलाइड एक्टिविटीज, प्लास्टिक एंड एंसिलरीज, स्टोन्स, ग्रेनाइट्स, मार्बल्स, इन सब का भी हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। मतलब हमारे राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स होता है इंजीनियरिंग गुड्स का होता है, जिसमें ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स मान सकते हैं। दूसरा हमारे राज्य में होता है मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरी का होता है। तीसरा हम बात करें मेटल का होता है। चौथा हम बात करें कि प्रीसियस स्टोन्स का होता है। पांचवी हम बात करें कि आपके टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर्स का होता है। सातवीं हम बात करें कि हैंडीक्राफ्ट्स का होता है। आठवीं हम बात करें कि केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का यहाँ प्रोडक्शन होता है। नौवीं हम बात करें कि यहाँ पर प्लास्टिक एंड एंसिलरीज प्रोडक्ट्स का होता है। 10वीं हम बात करें कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होता है। मतलब हमारे पास में 10 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, और इन्हीं 10 सेक्टर्स पे सर्वाधिक फोकस है सरकार का, ताकि ये 83,000 करोड़ 5 सालों में 1,50,000 करोड़ रुपए हो जाए। ये फोकस है। अब हम बात करें कि हमारे टॉप डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं। हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा किन किन देशों को आप एक्सपोर्ट्स करते हैं। आप बात करेंगे कि जो 83,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट्स किया लास्ट ईयर, वो 17% अमेरिका को एक्सपोर्ट्स किया है। ध्यान रखिएगा, 17% हम अमेरिका को करते हैं, और संयुक्त अरब अमीरात को हम 6% के आसपास एक्सपोर्ट्स करते हैं। यूनाइटेड किंगडम को हम 3.2% करते हैं। जर्मनी को 2.8% करते हैं। टर्की को हम 2.7% करते हैं। बांग्लादेश को 2.5% करते हैं। सिंगापुर को 2.4% करते हैं। ऐसे थाईलैंड को 2.32% और हांगकांग को 2.3%। ये हम एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशंस कंट्रीज हैं जहाँ पर सर्वाधिक निर्यात करते हैं। अब आप यदि एंटरप्रेन्योर हैं, यदि आप अपने एक्सपोर्ट्स यूनिट्स आप स्थापित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं देश ही नहीं विदेशों में भी एक्सपोर्ट्स करूं, मैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करके दूसरे देशों में निर्यात करूं, तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आपने ये देख लिया कि 10 सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप 11वां 12वां सेक्टर्स भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस पॉलिसी में ये कहा है कि यदि फर्स्ट टाइम आप किसी ऐसे सेक्टर्स में निर्यात कर रहे हैं तो उनको एक्सपोर्ट्स अवार्ड्स भी सरकार दे रही है, कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट की जो अभी तक निर्यात नहीं हुआ है उनको सरकार अवार्ड देगी इसमें। दूसरा, ऐसा देश जहां पर अभी तक हमने एक्सपोर्ट्स नहीं किया है, उन देशों में भी आप एक्सपोर्ट्स की खोज कर लेते हैं तो वहां भी हम आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे, अवार्ड प्रदान कर रहे हैं इस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो ये हमारा ये सिस्टम था। अब हम बात करते हैं कि हमारी स्थितियां क्या है, कौन कौन से बेनिफिट्स हम दे रहे हैं, इन चीजों को हम देखने की जरूरत है साथियों। अब हम बात करें कि सरकार का एक पुश प्रोग्राम है। सरकार पुश प्रोग्राम्स के मतलब पुश प्रोग्राम्स के माध्यम से क्या करना चाह रही है, प्रमोट्स करना चाह रही है। पी मतलब प्रमोट्स करना चाह रही है किसको, वैल्यू एडेड इन एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात में वैल्यू एडेड करना चाह रही है। अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को करना चाह रही है। स्ट्रीम लाइन्स में ऐसे ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट्स को करना चाह रही है। हार्नेस मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी लाना चाह रही है। सरकार का एक पुश प्रोग्राम है। आपसे पूछा जा सकता है पुश प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। प्रमोट्स किसको करना है, एक्सपोर्ट्स को करना है। आपका अपग्रेड किसको करना है, एग्जिस्टिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड्स करना है। तीसरा स्ट्रीमलाइंस कौन सी लानी है, स्ट्रीमलाइंस में हम लाना है ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट्स लेकर आएंगे तो स्ट्रीम्स लाइन्स लेकर आ जाएंगे। तो हार्डनेस कब होगी, जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो हार्डनेस आ जाएगी। ये पुश कार्यक्रम निर्यात से संवर्धन, यदि आप आरएस मेंस दे रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है पुश कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, पुश कार्यक्रम की फुल वैल्यू पूछी जा सकती है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें पात्रताएं कौन सी है कि कौन लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसका आईईसी कोड जारी होना चाहिए। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आरसीएमसी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए संबंधित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। जैसे राजस्थान में आप आरईपीसी का ले सकते हैं, भारत के संदर्भ में हम ईपीसी का ले सकते हैं, ऐसे दूसरे राज्यों से संबंधित हम ले सकते हैं। लेकिन हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की या तो आपको आरईपीसी से आरसीएमसी लेना होगा या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको ये आरसीएमसी लेना होगा। तीसरा, आपको यदि राजस्थान की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का लाभ लेना है तो एक सालाना फीस होती है, आजीवन भी फीस होती है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, उसका आप मेंबर होना चाहिए। आरईपीसी के मेंबर हैं तो ही आपको लाभ मिलेगा साथियों, ये आप समझ गए होंगे। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं, 6 प्रकार के बेनिफिट्स यहाँ दिए गए हैं। जिस प्रकार से आपने हमारे पूर्व वीडियो एमएसएमई पॉलिसी 2024 देखा होगा तो उसमें भी 6 प्रकार के इंसेंटिव्स थे, यहाँ भी हम 6 प्रकार के इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो सबसे पहला इंसेंटिव तो यह है कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन में भागीदारी करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है, आपको हम असिस्टेंस देने वाले हैं साथियों। बात यह है कि मैं ऐसे बातें कर रहा हूं कि राजस्थान के संदर्भ में अधिकांश एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्ट्स कैसे किया जाए ये नहीं जानते, एक्सपोर्ट्स का प्रोसेस क्या होता है ये नहीं जानते। तो सबसे अच्छा माध्यम ये होता है कि आप जो हमारे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं उस इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भाग लीजिए। वहाँ जब आप भाग लेंगे, आप पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपको उस देश की जहां आप भाग ले रहे हैं तो उसके बारे में पता लग जाएगा और क्या क्या एक्सपोर्ट्स की होती है। तो सबसे पहला माध्यम हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फेयर एंड एग्जीबिशंस पर फोकस किया है। यदि आप इंटरनेशनल फेयर एंड एग्जीबिशंस में भाग लेते हैं तो जो स्टॉल रेंट लगेगा साथियों, जो स्टॉल रेंट मान लीजिए आपने पेरिस में, न्यूयॉर्क में या रोटरडम में या बर्न में, आप किसी भी इंटरनेशनल एक्सपो में भाग लेते हैं तो आपका जो स्टॉल रेंट, आपकी जो स्टॉल का किराया लगेगा उसका 75% राजस्थान सरकार वहन कर रही है और ये 75% अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो सकता है। मतलब आप 3 लाख रुपए का भी यदि आपकी किसी एक्सपो का स्टॉल किराया है तो उसमें 2 लाख तक की छूट यहाँ दी जा सकती है साथियों। दूसरी हम बात करें कि आप ट्रैवलिंग करते हैं तो 2 व्यक्तियों को फ्लाइट का इकोनॉमी क्लास का किराया मिलता है जो आपके किराए का 75% या अधिकतम 50,000 रुपए हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इतना आपका हो जाएगा, मतलब 25% ही वहन करना पड़ेगा। तीसरा, आपका प्रोडक्ट का आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, आप हैंडलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें कि आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चाहे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से करते हो, चाहे इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से करते हो, चाहे आप पोर्ट के माध्यम से कर रहे हो, ये सारी सुविधाएं आप करते हो तो जो फ्रेट चार्जेस का, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो 75% राजस्थान सरकार वहन कर रही है। ये अधिकतम 50,000 रुपए तक हो सकता है जो फ्रेट चार्जेस जो होगा। तीसरा, कुल मिलाकर हम 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट्स आपको इस योजना के अंतर्गत 2 वर्षों में देंगे। लगातार 2 वर्षों में ये सारी, प्रत्येक 2 वर्ष में देंगे। मतलब आप 2025-26 में अपना एक निर्यात प्रोत्साहन भागीदारी में लेते हैं तो दूसरा आपको 2 वर्षों के बाद में ये मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में आप ये कामकाज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके लिए कौन सा एक्सपो, कौन सा एग्जीबिशंस, कौन सा फेयर काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अब आवेदन की प्रक्रिया कैसे करें, जब आपने किसी फेयर एंड एग्जीबिशंस में भाग लिया है तो आपको 180 दिन के भीतर, जब आप भागीदारी कर रहे हैं तो 6 माह के भीतर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उद्योग भवन में है, तो वहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। एनेक्सर ए नाम का आवेदन
एनेक्जर ए में आपको आवेदन करना पड़ेगा। प्रमोशन पॉलिसी का एनेक्जर ए आप उनसे ले सकते हैं। दूसरा, संलग्न दस्तावेज क्या होंगे, आपको क्या अटैच्ड करना पड़ेगा, आपको इसमें एनेक्जर ए के साथ में आपको भागीदारी के प्रमाण, आपने इवेंट रजिस्ट्रेशन रिसीट ली है या ट्रैवल प्रूफ है या फोटोग्राफ्स है, सबसे पहले तो ये आपको इसमें संलग्न करना होगा। दूसरा, आप कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन या पावर ऑफ अटॉर्नी उस व्यक्ति के नाम देनी होगी जिसका आपने अथोराइजेशन लिखा है। तीसरी बात, आपको मूल इनवॉइस, जो भी उसका खर्चा आया है उसकी इनवॉइस और रिसीट जो भी हुई है वो आपको इसमें अटैच करना होगा। तीसरा, आरईपीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप मान लीजिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य हैं तो आपका उसका प्रमाण पत्र देना होगा कि आप इसके सदस्य हैं। चौथा, आप आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका है तो वो आपको देना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो करा रखा है उसकी कॉपी आपको देनी होगी। चौथा, आपने कोई लेटेस्ट शिपिंग किया हो, मान लीजिए आपने कोई एक्सपोर्ट्स किया है उसका लेटेस्ट शिपिंग का बिल आपको प्रस्तुत करना होगा, वहाँ आपने माल बेचा होगा उसका लेटेस्ट शिपिंग बिल आपका हो जाएगा। चौथा, आपका फर्म के बैंक खाते का कैंसल्ड चेक आपको देना होगा। चौथा, आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एनेक्जर A1 में आपको एक एफिडेविट देना होगा। ये सारी चीज़ें आप लगाते हैं तो हम आपको लगभग 3 लाख रुपए का बेनिफिट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में फेयर एंड एग्जीबिशंस में भाग लेने पर दे सकते हैं। आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि यदि आप इसमें जाते हैं, आप एक्सपोर्ट्स की क्या गगन नहीं जानते, लेकिन आपके पास आईईसी है, आपके पास में आरसीएमसी है, आपके पास में आरईपीसी के मेंबर हैं, आप इंटरनेशनल जो एनलिस्टेड इंटरनेशनल एक्सपो फेयर्स हैं जो एमएसएमई डीओ या राजस्थान सरकार या भारत सरकार के किसी भी स्वायत्त संस्थान के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, आप उसमें जाइए, आप वहाँ पर आपको आपके ग्राहक मिलेंगे। वहाँ जब ग्राहक मिलेंगे तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाएंगे, आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर्स की आवश्यकता नहीं होगी। आप चाहे सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप डायरेक्ट इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। मेरी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे साथियों। अब हम बात करें साथियों, इसमें पहली योजना का तो आपने लाभ ले लिया। अब दूसरा हमारा क्या है, इसमें आपको दूसरा क्या फायदा मिलेगा, इस चीज को देखिएगा। दूसरा, आप क्या करते हैं साथियों कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, आप क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन लेते हैं, या आप क्वालिटी टेस्टिंग कराते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन कंप्लायंस कॉस्ट जो लगती है उसके लिए भी पुनर्भरण है। मतलब आप यदि एक्सपोर्ट्स करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशंस करने होंगे। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन डीजीएफटी के द्वारा किए जाते हैं, डीजीएफटी की एक टीम है उसके द्वारा किए जाते हैं। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो फीस लगती है वो आपको छूट मिलेगी। क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए जो सर्टिफिकेशंस आप लेते हैं उसके लिए छूट मिलेगी। तीसरी, आप क्वालिटी टेस्टिंग कराना चाहते हैं उसके लिए छूट मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल आपके ट्रेड रेगुलेशन कंप्लायंस की कॉस्ट आती है कि भाई आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, उसमें जो भी लागत आएगी उसका 50% राजस्थान सरकार आपको दे रही है। जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन में, रजिस्ट्रेशन में, लाइसेंस में, सर्टिफिकेशन में या कंप्लायंस में या क्वालिटी टेस्टिंग में जो भी लागत आती है उसका 50% और 5 लाख रुपया हर एक यूनिट को वार्षिक तौर पे दिए जाते हैं। एनुअली आपको 5 लाख रुपया वार्षिक दिए जा रहे हैं। मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि हमारे देश में तो गुड्स एंड सर्विसेज आप बेचते हैं, आप यदि विदेशों में बेचते हैं और सरकार उसके लिए लाभ दे रही है तो आपको लाभ लेने में कहाँ दिक्कत है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सरकार के योजनाओं का फायदा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देश की आय में, राज्य की आय में योगदान करिएगा, ताकि देश और राज्य का विकास होगा तो ही हमारा विकास संभव होगा। अब हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको संलग्न एनेक्जर बी में आपको आवेदन करना है साथियों। ये एनेक्जर बी में किसको करना है, जीएमडीआईसी के यहाँ आवेदन करना है। आपको सीईओ आरपीसी के यहाँ नहीं जाना, आपको जीएमडीआईसी के यहाँ 6 महीने के भीतर आपको आवेदन करना होगा। आपको क्या लगाना है, जो भी आपके इनवॉइसेज हैं या रिसीट है या प्रूफ ऑफ पेमेंट है वो आपको लगाना होगा। बोर्ड रिजोल्यूशन, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको देनी होगी। जो भी सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, क्वालिटी, सेफ्टी, एनवायरमेंटल, फूड, फोर्मा के जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स है। आप जानते होंगे कि ये जो ट्रेड कंप्लायंस होती है वो अमेरिका का एक खुद का वो बना हुआ है, अथॉरिटी बनी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है, वो जांच करता है। दक्षिण एशिया का अलग अथोराइजेशन बना हुआ है, मतलब ये अलग अलग देशों के अलग अलग अथोराइजेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस बने हुए हैं।
जो स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी नॉर्म्स, इनको देखते हैं, लीगलाइजेशन देखते हैं, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशंस देखते हैं, ये सब चीज़ों को आप देखते हैं। तो इनमें जो भी आपका खर्चा आता है वो सरकार 50% वहन कर रही है। दूसरा हम बात करें कि आरईपीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की बात करें कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, आईईसी कोड या जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेटेस्ट शिपिंग बिल होना चाहिए, फर्म के बैंक का खाता और कैंसल चेक होना चाहिए, और 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट आपको एनेक्सर B1 में आपको देना होगा। ये सारी चीज़ें आप देते हैं तो आपको 50% की छूट या 5 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है। साथियों, आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराना चाहते हैं, तीसरी योजना हमारे पास में प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट का भी रिम्बर्समेंट कर रही है, तो उसमें 75% या 3 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट कर सकती है। साथियों, आप जानते होंगे कि हमारे देश की तरह नहीं है कि आप माल अपना बेच दिया, आपने क्वालिटी का ध्यान रखा नहीं रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, यदि आप इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी टेस्टिंग करानी होगी, और क्वालिटी टेस्टिंग पे जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे का 75% और अधिकतम 3 लाख रुपए तक राजस्थान सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के अंतर्गत वहन कर रही है। तो हम आपको क्या करना है, आपको एनेक्सर सी में आवेदन करना है। एनेक्सर सी में आवेदन 180 दिन के भीतर जीएमडीआईसी को आवेदन करना है। जब आप क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जो भी आपकी फीस लगी है, जो भी कॉस्ट आई है, उसको आपको जीएमडीआईसी के यहाँ आवेदन करना है, और आपको क्या लगाना है, जो भी उसके इन्वॉइसेज हैं, रिसीट है या प्रूफ ऑफ पेमेंट्स हैं, वो आपको बिल आपको इसमें लगाने होंगे। दूसरा, बोर्ड रिजोल्यूशन, पावर ऑफ अटॉर्नी सर्टिफिकेशन के लिए लगाने होंगे, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो टेस्टिंग की जांच हुई है उसका सर्टिफिकेशन मिला होगा वो आपको लगाना है। आरईपीसी का रजिस्ट्रेशन आपको लगाना है। इसी तरीके से आईईसी कोड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वही सेम डॉक्यूमेंट्स है जो हर स्कीम्स में है। लेटेस्ट शिपिंग बिल आपको लगाना है, फर्म के बैंक खाता, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एनेक्सर C1 में आपको आवेदन वो घोषणा पत्र देनी है, एफिडेविट देनी है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में। ये आप कर लेते हैं तो आपको 75% और 3 लाख रुपए का टेस्टिंग लैब की कॉस्ट का आपको रिइंबर्समेंट हो सकता है। ये तीसरी स्कीम थी हमारी। आप चौथी स्कीम हमारी टेक्नोलॉजी एक्वायरमेंट के लिए। आप एमएसएमई में भी टेक्नोलॉजी एक्वायर करना चाह रहे थे, लेकिन आप यहाँ टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं तो यहाँ भी आपको छूट का लाभ है। तो इसमें जो भी आप एडवांस टेक्नोलॉजी हायर करते हैं, साथियों एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो आपको 75% या 5 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट हो सकता है। आपका प्रोडक्ट ऐसा है साथियों जो आप एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में एनहेंसमेंट हो, आप चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो, हमारे प्रोडक्ट्स में रिजेक्शन रेट कम हो, हमारे वेस्ट जनरेशन बहुत कम होता हो, हमारी प्रोडक्शन रेट बढ़ती हो, हमारी साइकिलिंग रेट में कमी आती हो, तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी इस संबंध में खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के यहाँ 180 दिन के भीतर एनेक्सर डी में आवेदन करना होगा। यदि आप एक्वायर करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, एनेक्सर डी में आपको आवेदन करना है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, आपको आईईसी सर्टिफिकेट लगाना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगाना है, जो भी कंपनी या फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन आपको लगाना है, बोर्ड रिजोल्यूशन या पावर ऑफ अटॉर्नी आपको लगानी है, और जो भी आपने तकनीक या मशीन को खरीदने के लिए ट्रांजैक्शंस किए हैं तो उसके गत वर्ष के बैंक ट्रांजैक्शंस आपको लगाने हैं, लेटेस्ट शिपिंग बिल की कॉपी आपको लगानी है, एनेक्सर D1 में, D2 में आपको स्टैम्प पेपर, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट देना है। आपने जो सीए सर्टिफिकेट आपको D3 में आपको देना होगा कि जो व्यय विवरण हुए हैं आपके, कितना कितना खर्चा आया, वो सीए सर्टिफिकेट्स में आपको दिया जाएगा। एक मैकेनिकल इंजीनियर है, चार्टेड इंजीनियर, वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा D4 में कि इससे इम्प्रूवमेंट एनहेंस हुआ है। ये चीज़ें हो गई। आपके जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स, बहुआयामी जो आपकी मशीन है मल्टी डायमेंशनल, उसकी जियो टैगिंग रखी होगी जहां आपने स्थापित किए हैं, वो आपको लाभ मिलेंगे। दूसरा, आप सेल्फ टेस्टेड या सेल्फ सीए द्वारा मतलब प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में आपको फ्लो चार्ट्स बताना पड़ेगा उस प्रोसेस का, जो उस प्रोडक्शन का प्रोसेस का, कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों है। दूसरा, आपको जो भी टेक्नोलॉजी आपने खरीदी है उसके इनवॉइस देने पड़ेंगे और सप्लायर को
जो पेमेंट किया है उसका प्रमाण आपको देना होगा। साथ में प्राधिकृत व्यक्ति जो ऑथोराइजेशन है वो कोई एक्स्ट्रा दस्तावेज भी मांगता है तो वो भी आपको उपलब्ध कराने होंगे। तो आपको क्या करना है कि जब CORPC D1 में आपको कैसे करना है लाभ, जब आपको ये अप्रूवल मिल जाएगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के यहीं आपको क्या करना है, आवेदन करना है। D1 में आप क्लेम करेंगे तो 2 समान किस्तों में ये भुगतान हो जाएगा, मतलब एक किस्त में नहीं 2 किस्तों में ये भुगतान होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पांचवा हमें क्या करना है। 5वीं स्कीम से हमारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर्ड होते हैं और एक्सपोर्ट्स करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाले हैं। आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोई भी शुल्क लगता है, वेबसाइट्स निर्माण करते हैं, आप एप्लीकेशन निर्माण करते हैं, आप सॉफ्टवेयर कोई ऐसा डेवलप करते हैं, आप कोई इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो आपके एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकता है, तो उसमें भी ये लाभ दे है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी वेबसाइट्स में, किसी एप्लीकेशन में, आप रेफरल कोड जारी करते हैं, आप क्लोजिंग, शिपिंग, सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जैसे आइकन्स आपके एप्लीकेशंस में, आपकी वेबसाइट्स में आप लेना चाहते हैं। फुलफिलमेंट सर्विसेज जो आपको रिटर्न्स करना पड़े, मान लीजिए किसी को पेमेंट, तो रिटर्न्स पेमेंट्स के भी लिए एक पेमेंट गेटवे चार्जेज होता है, एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का सिस्टम होता है। मतलब इंटरनेशनल डायमेंशंस के आधार पर यदि आप एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं और उस वेबसाइट्स में जो एक सभी प्रकार के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और उस प्रोडक्ट की डिलीवरी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, आप सब लोग जानते हैं कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड कराने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बिजनेस की ज़रूरत होती है, एक मैसेजिंग की ज़रूरत होती है, और एक आप पेमेंट गेटवे के लिए आपको एक अलग सिस्टम डेवलप करना होता है। ये सब सिस्टम आप डेवलप करते हैं तो आपका जो भी चार्जेस लगेगा उसका 75% या अधिकतम 2 लाख रुपए पर एक्सपोर्टर्स 2 वर्षों के लिए आपको दिया जा सकता है। मतलब आपने ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे वेबसाइट्स आपने डेवलप कर ली तो आपको 2 लाख रुपए तक की रिइंबर्समेंट राजस्थान सरकार प्रदान कर रही है। तो आपको क्या करना है, आपको संलग्न एनेक्जर ई में आपको आवेदन करना है। एनेक्जर ई में आप आवेदन करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट्स है जो सेम डॉक्यूमेंट्स है और इसके जो चार्जेस लगे हैं उसका इनवॉइसेज और रिसीट्स आपको उपलब्ध करानी है। अब आप एक्सपोर्ट्स करते हैं साथियों, एक्सपोर्ट्स करते हैं तो एक्सपोर्ट्स जो गुड्स आपने किया उसका इंश्योरेंस होना चाहिए साथियों। यदि आपका इंश्योरेंस है, मान लीजिए किसी वजह से कार्गो के द्वारा या शिपिंग के दौरान चूक हो जाती है, वो खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है या गिर जाता है या टूट फूट हो जाती है, तो वो इंश्योर्ड आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए एक भारत सरकार का एक कॉरपोरेशन है जो एक्सपोर्ट गुड्स के लिए क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। आप सब लोग जानते हैं कि यदि आप जीवन बीमा कराते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है आपके लिए। आप कार का बीमा या मकान का बीमा या मशीनरी का बीमा कराते हैं तो आपके लिए GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। यदि आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो उसके लिए एक ECGC है, एक्सपोर्ट काउंसिल है ये गुड्स के लिए, जो इसमें निर्यात जमा बीमा है आपके। यूँ समझिए कि आप जो भी आपका प्रीमियम है जमा, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसका 50% इसमें ये चीज़ें दी जा रही है। ये एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स कॉरपोरेशन है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही है। इसमें संलग्न एनेक्जर ऐप में आपको आवेदन करना है। एनेक्जर ऐप में जब आप आवेदन करेंगे तो आपको क्या लगाना है, जो भी आपका ECGC का जो प्रीमियम लगा है उसके इनवॉइसेज, रिसीट्स और पेमेंट ऑफ प्रूफ आपको लगाने होंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लीगल डॉक्यूमेंट जो लगे हैं वो लगाने होंगे। GST रजिस्ट्रेशन, IEC कोड, REPC का रजिस्ट्रेशन, लेटेस्ट शिपिंग बिल आपको लगाना होगा, फर्म के बैंक खाते का चेक लगाना होगा, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको एनेक्जर F1 में एफिडेविट देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था साथियों एक्सपोर्ट प्रमोशन 2024 की, जिसमें हमने आपको बताया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आप फेयर एंड एग्जीबिशंस में भाग ले सकते हैं। हमने आपको बताया कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी एक्वायर कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि आप इंश्योरेंस का
प्रीमियम में छूट ले सकते हैं। हमने आपको बताया कि आपके प्रोडक्ट को आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हमने आपको बताया कि आप टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं तो ये सारी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स राजस्थान सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 में दे रही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा DIC गणेश।